कृष्ण और सुदामा, सच्ची मित्रता की अमर कहानी। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का राजमहल था। सुदामा की स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके पास भोजन के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं था। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, स्वामी, कृष्ण तो अब द्वारका के राजा हैं। वे तुम्हारे मित्र हैं। यदि तुम उनसे सहायता मांगो तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा को संकोच हुआ। उन्होंने कहा, मैं मित्रता को सौदे में नहीं बदल सकता। मैं केवल उनसे मिलने जाऊंगा, कुछ मांगने नहीं। पत्नी ने प्रेम से थोड़ा सा चिवड़ा पोहा एक पोटली में बांध दिया। मित्र को भेंट तो ले जानी चाहिए, उसने कहा। सुदामा का द्वारका आगमन। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल के भव्य द्वारों को देखकर वे कुछ घबरा गए। किंतु जैसे ही द्वारपालों ने श्री कृष्ण को उनके आगमन की सूचना दी, कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए आए और अपने बालसखा को हृदय से लगा लिया। राजमहल के भीतर श्री कृष्ण ने अपने मित्र का बड़े प्रेम से आतिथ्य किया। सुदामा संकोचवश अपने फटे पुराने वस्त्र छिपाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने स्नेह से उनका हाथ पकड़कर कहा, मित्र, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? शर्माते हुए सुदामा ने वह चिवड़े की पोटली दी। भगवान कृष्ण ने उसे प्रेमपूर्वक खाया और बोले, मुझे इससे अधिक प्रिय कुछ भी नहीं। सुदामा का आश्चर्य। सुदामा ने सहायता मांगने की हिम्मत नहीं जुटाई और अगले दिन अपने गांव लौट गए। लेकिन जब वे अपने झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल देखकर चकित हुए। उनकी पत्नी और बच्चे रत्नजड़ित वस्त्रों में सजे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया था। सुदामा की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कृष्ण को मन ही मन प्रणाम किया और समझ गए कि सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता, यह केवल प्रेम और समर्पण पर आधारित होती है।